भ्रष्टाचार इस तरह शासन और प्रशासन में रच बस गया है कि उसने स्वास्थ्य विभाग जैसे अहम संस्थानों में भी घुसपैठ जमा ली है। ऐसा ही एक मामला इंदौर में आया है, जहां शांति ओएटेक नामक नेत्रालय को सीएमएचओ कार्यालय द्वारा अनुमति प्रदान की गई, जबकि उसके मालिक डॉक्टर अमित सोलंकी के ऊपर जयपुर में धारा 3, 4, 5, 6, 7 पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है और जेल से जमानत पर बाहर हैं और केस चल रहा है। इसी डॉक्टर सोलंकी पर इंदौर में धारा 354 के तहत केस दर्ज है और आरोपी डॉक्टर सोलंकी यहां भी जमानत पर बाहर है। आश्चर्य की बात तो ये है कि दोनों केस चलते हुए भी विगत 2 से 3 माह पहले तक भी डॉक्टर सोलंकी अग्रवाल ओय हॉस्पिटल जैसे बड़े अस्पतालों में अपनी नियमित सेवाएं प्रदान करता था और वहीं कार्य करते हुए वहीं की महिला कर्मी के खिलाफ उसने अशोभनीय हरकतें की, जिससे के चलते उसके ऊपर धारा 354 का केस दर्ज हुआ था। इस विषय में हमने सीएमएचओ डॉक्टर सेतिया से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि आपराधिक मामले होने पर हम प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने की अनुमति नहीं देते हैं। केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केसेस, उनको क्या स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट नर्सिंग होम या हॉस्पिटल खोलने की अनुमति दे सकता है? नहीं, आपराधिक प्रकरण ऐसा कुछ है तो हम लोगों से कोई ये नहीं रहता है। जब तक कोर्ट केस है उसमें किसी की भी तरफ हम लोग इंटरफेरेंस नहीं करते। यानी आप लाइसेंस नहीं देते हैं? लाइसेंस में नहीं, या फिर जो भी रहेगा इंटरफेरेंस हम लोगों उनको नहीं करते। परंतु अभी संज्ञान में आया है कि विगत दिनों में आपने शांति आईटेक को लाइसेंस दिया है, जिसके ऊपर संगीन अपराध में इंदौर में भी मुकदमा चल रहा है और जयपुर में भी मुकदमा चल रहा है। ऑलरेडी पहले से अगर कहीं है उसका और वो नॉर्म को फिल कर रहा है और अगर हमारी टीम गई है और उसको नॉर्म के हिसाब से कंप्लीट किया है तो उसका अगर कोई ऑब्जेक्शन वाला नहीं होगा तो उसको दे दिया गया। तो जयपुर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस है उनके ऊपर, डॉक्टर अशोक सोलंकी के ऊपर। नहीं, अगर इनके नॉलेज में नहीं होगा तो हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते। यदि आपको संज्ञान में लाया जाए तो क्या लाइसेंस निरस्त हो सकता है? हाँ, उसकी कार्रवाई कुछ न करेंगे हम लोग। धन्यवाद। इंदौर में दर्ज आवेदन में पीड़ित महिला ने डॉक्टर आदिल अग्रवाल, जो अग्रवाल ओय हॉस्पिटल के मालिक हैं, उनका नाम भी दर्ज करा रखा है, परंतु पुलिस के मिलीभगत से एफआईआर में डॉक्टर अग्रवाल का नाम तुकोगंज थाना ने नदारद कर दिया है। मामला चिकित्सा विभाग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर जिन्हें हम भगवान का रूप देते हैं और वही डॉक्टर जब अपराधी किस्म का हो तो वह मरीजों का इलाज कैसे करेगा? जी हाँ, इंदौर में ऐसा ही वाकया सामने आया है। शांति आईटेक के प्रोप्राइटर डॉक्टर अमित सोलंकी, जिनके ऊपर जयपुर में धारा 3, 4, 5, 6, 7 पीटा एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है और यह वहां जेल काट कर आ चुके हैं और जमानत पर रिहा है। वहीं इंदौर में डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के अंदर काम करते हुए इन्होंने अपनी सहकर्मी के साथ अश्लील हरकतें करी, जिसके ऊपर इनके धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और यहाँ भी यह 7 दिन की जेलावधि काट कर अब मुकदमे का सामना कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर को सीएमएचओ विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है अपना नया आई हॉस्पिटल खोलने के लिए, शांति निकेतन आईटेक के नाम से। क्या सीएमएचओ के अंदर डॉक्टरों की आपराधिक प्रणाली को दृष्टिगत नहीं रखा जाता? इस बारे में जब हमने सीएमएचओ से बात की तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रकार के अपराधी और मुकदमा जिसके ऊपर चल रहा हो उसको हम अनुमति नहीं देते। तो फिर डॉक्टर अमित सोलंकी को किस प्रकार से यहाँ पर लाइसेंस दिया गया है और अपना स्वयं का हॉस्पिटल प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है? इस विषय में ज़्यादा अगर हम गहराई में जाते हैं तो किस प्रकार से डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल ने भी इनकी सेवाएं अपने यहाँ ली थी, क्योंकि उस समय जयपुर में यह केस दर्ज हो चुका था और वहाँ सजा काट कर आए थे। इन संदेह के घेरे में डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल भी आता है। डॉक्टर आदिल अग्रवाल का नाम पीड़ित महिला ने आवेदन में दर्ज करवाया था, परंतु पुलिस की मिलीभगत के चलते वह नाम एफआईआर में नहीं लिखा गया। क्या वास्तव में स्वास्थ्य विभाग भी अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और पुलिस विभाग ने इस पूरे केस में क्या भ्रष्टाचार करा है इसकी जांच हो पाएगी? मैं शैलेंद्र जैन, जनसेतु न्यूज़, इंदौर।